अमीर वर्सेस गरीब की बारिश। आसमान में काले घने बादल हो रहे थे और बिजली कड़क रही थी। एक तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें थीं और दूसरी तरफ छोटी छोटी गलियों वाली झुग्गी बस्ती। झोपड़ी के बाहर खड़ा रामू आसमान की तरफ देख रहा होता है और सोचता है, पार्वती देखो बादल कितने घने हैं। अगर आज तेज बारिश हुई तो ठेकेदार काम रोक देगा और अभी तक तो हफ्ते की मजदूरी भी नहीं मिली है। अरे सुनिए, पहले इस तिरपाल को ठीक करिए। पिछली बार की बारिश में पिंटू की आधी कॉपियां पानी में भीगकर खराब हो गई थी। इस बार छत टपकी तो हम सोएंगे कहाँ और पिंटू की भी पढ़ाई खराब होगी फिर। कोने में बैठा पिंटू अपनी किताबों को एक प्लास्टिक की थैली में लपेट रहा है। उसे डर था कि कहीं उसकी किताबें फिर से पानी में भीग न जाएं और खराब न हो जाए। पिंटू 16 साल का एक समझदार लड़का था। उसको अपनी पढ़ाई से बहुत ही ज्यादा प्यार था और उधर सिंघानिया टावर्स के फ्लैट्स की कांच की विशाल बालकनी का नजारा बिल्कुल अलग था। वहाँ मिस्टर संजय सिंघानिया अपनी महंगी लेदर चेयर पर बैठे थे। ओह संजय, लुक एट द वेदर, कितना अमेजिंग व्यू है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हिल स्टेशन पर आए हो। आरव बेटा, बाहर आओ और देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। आरव अपने कमरे से अपने हाथ में आईफोन लेकर निकलता है। मॉम डैड, ये मौसम तो बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने अपने दोस्तों को ग्रुप पर मैसेज कर दिया है। हम लोग आज शाम को रूफटॉप पर पूल साइड रेन पार्टी करेंगे। डैड, क्या मैं आपकी नई कार की चाबी ले सकता हूँ? बिल्कुल आरव, पर ध्यान से चलाना। शालिनी, शेफ से कहो कि आज इस मौसम के मौके पर कुछ स्पेशल इटालियन स्नैक्स और गर्मा गर्म कॉफी तैयार कर दें। बिल्कुल संजय, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। अभी शेफ को बोलती हूँ। आरव 21 साल का था और बहुत ही अमीर था और उसे कार चलाने का बहुत शौक था। आसमान से बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क के किनारे काका किशन का चाय का ठेला था। तेज हवा के झोंके से उनके ठेले की टिन उड़ गई थी। भट्टी में पानी जाने की वजह से धुआं निकलने लगा। शालिनी खिड़की से बारिश को देखकर मुस्कुरा रही थी और गर्म कॉफी की चुस्कियां ले रही है। उनके लिए ये पानी एक खूबसूरत पेंटिंग जैसा है। दोपहर तक बारिश और ज्यादा तेज हो गई थी। रामू की झोपड़ी की छत का एक हिस्सा ढह गया था। पानी सीधे उनके बिस्तर और चूल्हे पर गिरने लगा। सुनो जी, जल्दी आओ, पानी अंदर भर रहा है। पिंटू बेटा, वो तसला उठाओ और यहाँ रखो और अपनी किताबें भी संभाल कर देखना कहीं पानी में भीग न जाए। रामू अपने मजदूर वाले मजबूत हाथों से बाहर भीगते हुए छत पर लकड़ी का फट्टा लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर फिसल गया और रामू कीचड़ में गिर गया। उसके घुटने से खून बहने लगा। हे भगवान, आज का दिन भी निकल जाए तो बहुत है। लेकिन कुछ ही देर में घर का सारा राशन गीला हो चुका था। रामू अपनी पट्टी बांधने के लिए पास की क्लिनिक की तरफ पैदल ही निकल पड़ता है। उसी समय आरव अपनी चमचमाती कार में तेज म्यूजिक बजाते हुए सड़क से गुजरता है। सड़क पर पानी जमा हो चुका था। आरव रफ्तार कम नहीं करता। जैसे ही उसकी कार रामू के पास से गुजरती है, टायर से एक कीचड़ भरा पानी उछलकर रामू के चेहरे और कपड़ों पर आ गिरा। कार के अंदर आरव और उसके दोस्त जोर जोर से हंसते हैं। भाई क्या शॉट था यार, उस बुड्ढे का होलिया देख। अरे यार, ये गरीब लोग बारिश में भी सड़कों पर क्यों घूमते हैं? अपने घरों में रहकर नेटफ्लिक्स क्यों नहीं देखते? उसकी आंखों में कहीं गुस्सा नहीं, बस एक गहरी लाचारी और बेबसी थी। शाम हो चुकी थी। सिंघानिया विला का रूफटॉप लाइटों से जगमगा रहा था। दूसरी तरफ रामू, पार्वती और पिंटू सरकारी अस्पताल के बरामदे में बैठे थे। रामू के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने दवा तो लिख दी थी, लेकिन रामू के पास पैसे नहीं थे। पार्वती, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए बचे हैं। अब इसमें दवा कैसे आएगी? पार्वती रोने लगी थी। पिंटू का भूख के मारे चेहरा उतर गया था। तभी वहाँ से किशन काका गुजरते हैं। उनका ठेला पूरा बर्बाद हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी केतली में थोड़ी सी चाय और एक बिस्किट का पैकेट बचा रखा था। वो इस परिवार की हालत देखकर उनके पास आते हैं। लो बेटा, खा लो। रामू भाई, परेशान मत हो। ये लो चाय पियो। ये लो पार्वती बेटा, तुम भी चाय पियो और तुम सब परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। काका, आपके पास भी तो खुद कुछ नहीं बचा। हम इसके पैसे नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अरे भाई, जब वो ऊपर वाला बिना पूछे हम पर आफत बरसा सकता है, तो हम बिना मतलब किसी की मदद क्यों नहीं कर सकते? जेब खाली है तो क्या हुआ, दिल तो अमीर है। ये सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। आरव सुबह अपनी बालकनी से नीचे देखता है। उसे कल रात का वह दृश्य याद आता है जब उसने एक लाचार इंसान पर पानी उड़ाया था। उसके अंदर से उसकी अंतरात्मा उसे कोस रही थी। आरव को एहसास हो गया था
वो अपने कमरे में गया, अपनी पॉकेट मनी के पैसे और अपना पुराना लेकिन मजबूत वाटरप्रूफ स्कूल बैग उठाता है और पैदल ही बस्ती चला गया। अंकल मुझे माफ कर दीजिए, कल कार से पानी मैंने उड़ाया था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रामू और पार्वती हैरान हो गए। आरव आगे बढ़कर पिंटू को वो बैग और कुछ पैसे देता है। छोटे भाई, इस बैग में तुम्हारी किताबें कभी नहीं भीगेंगी, और अंकल ये कुछ पैसे आपकी दवाई के लिए। रामू आरव के चेहरे को देखता है, जहां अहंकार की जगह अब एक सच्ची मुस्कान थी। बेटा, बारिश जब आती है तो धूल साफ कर देती है, आज लगता है कि उसने तुम्हारे दिल की धूल भी साफ कर दी। पिंटू और आरव दोनों रेनबो को देखकर खुश हो रहे थे। प्रकृति ने दोनों को अलग अलग परिस्थितियां दी थीं, लेकिन इंसानियत ने उन्हें एक कर दिया। सीख, बारिश की बूंदें हर छत पर एक समान गिरती हैं, लेकिन कोई उसमें अपनी खुशियां ढूंढता है तो कोई अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करता है। सच्ची अमीरी पैसों से नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द को समझने वाले लोगों के दिल से मापी जाती है। डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी सिंघल परिवार के सदस्य नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। तभी उनकी नौकरानी रमा उन सबको नाश्ता परोसती है। ये लो जिया बेटी, ये आज आपकी फेवरेट पसंद की मैक्रोनी बनवाई है, वो भी चीज एंड क्रीम डालकर। और हाँ, ये फ्रेश ऑरेंज जूस भी पियो। ओह, थैंक यू सो मच मम्मी, आप बेस्ट मम्मी हो जो डेली मेरे लिए डिफरेंट ब्रेकफास्ट बनवाती हो नौकरानी से। आपको पता है, जब मैं अपनी फ्रेंड्स को बताती हूँ ना आज हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो वो मुझसे जलने लगती हैं। इनके घर में तो ऐसा नाश्ता बनता ही नहीं है। जहाँ एक तरफ सिंघल परिवार महंगा महंगा नाश्ता खा रहे होते हैं, तो वहीं उनके पड़ोस में रहने वाली गरीब 8 साल की अनु सूखी रोटी नमक के साथ खा रही थी। जिया की नजर अपनी खिड़की से जब उस गरीब अनु की प्लेट पर पड़ती है, तो उसकी प्लेट में सूखी रोटी और नमक देख जिया मन ही मन हंस रही होती है, क्योंकि उसे तो अपनी अमीरी पर खूब घमंड होता है। उधर गरीब का एक छोटा सा घर होता है। रसोई में गरीब बहू ममता सूखी रोटी बना रही थी। उसका बेरोजगार पति रमेश काम की तलाश में बाहर गया था। उसकी बूढ़ी सास चारपाई पर लेटी हुई थी। सूखी रोटी और नमक देखकर अनु कहती है, माँ, हमें हर दिन ये सूखी रोटी नाश्ते में क्यों खानी पड़ती है? उधर देखो, जिया के घर कितना बढ़िया खाना बनता है। काश हम भी सुबह सुबह ऐसा अच्छा नाश्ता कर पाते। बेटी, हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हाँ, जानती हूँ कभी कभी कुछ अच्छा खाने का मन करता है। एक बार तेरे पापा को काम मिल जाए तो मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दूंगी। आप हमेशा ही ऐसे झूठ बोलती हो, मुझे नहीं खानी है सूखी रोटी और नमक। गुस्से में अनु अपना नाश्ता छोड़कर स्कूल के लिए पैदल चल पड़ती है। उधर जिया नाश्ता करके कार में बैठकर अपने स्कूल चली जाती है। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल पहुंचकर सभी क्लास के बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक लड़की अनु से, अनु, सुना है तुम्हारे घर हर दिन नाश्ते में सूखी रोटी नमक के साथ खाते हैं। तुम्हें अच्छा नाश्ता नसीब नहीं होता क्या? ये सुनकर अनु की आंख भर आती है और सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। उधर जिया भी बड़े घमंड से अपने घर में बनने वाले लजीज नाश्ते के बारे में बात करती है। हाय, मैंने तो आज पेट भर के लजीज पास्ता खाया और साथ में ऑरेंज जूस भी पिया। बड़ा ही टेस्टी था। पता है, रोजाना ऐसे ही बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनता है मेरे घर में। हाँ, मेरे घर में भी सैंडविच बना था जो कि बड़ा ही टेस्टी था। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये गरीब लोग सूखी रोटी और नमक का नाश्ता कैसे कर लेते हैं। फिर क्लास में टीचर आ जाती है तो सभी चुप हो जाते हैं, लेकिन उन सबको खुद का मजाक उड़ाता देख अनु को बड़ा बुरा लगता है और वो उदास हो जाती है। दिन में वो दुखी होकर स्कूल से घर आ जाती है, जहाँ उसका उतरा हुआ चेहरा देख उसकी माँ ममता उससे पूछती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? माँ, वो जिया है ना, वो स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ मिलकर हमारे नाश्ते का खूब मजाक उड़ाती है। आप तो जानती हो ना जिया को अपनी अमीरी का कितना घमंड है। हर बार की तरह इस बार भी वो अपने घर के नाश्ते की खूब तारीफ कर रही थी। ये सुनकर ममता का चेहरा भी उतर जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो फिर से घर के कामकाज में लग जाती है। ऐसे ही देखते देखते रात हो जाती है। रात को वो गरीब परिवार फिर से चिंता में बैठा हुआ होता है। हे भगवान, हमारी रोजी रोटी का इंतजाम कर दो। आखिर कब तक हम गरीब ये सूखी रोटी नमक के साथ खाते रहेंगे?
अनु को भी स्कूल में सब चिढ़ाते हैं। सच कहूँ माँ जी, मुझे अनु के लिए बड़ा दुख होता है। हम उसे अच्छा नाश्ता तक भी नहीं दे सकते। तुम चिंता मत करो, हर गरीब का कभी न कभी अच्छा समय आता है। अगली सुबह ममता काली चाय और सूखी रोटी अनु को खाने को देती है। उस काली चाय को देखकर अनु का मन फिर उदास हो जाता है। उसे काली चाय के साथ रोटी खाता देख एक बार फिर जिया उसका मजाक उड़ाती है। उफ, ये गरीब लोग कैसे नाश्ता करते हैं? सूखी रोटी और काली चाय, और कभी नमक के साथ रोटी। कोई कैसे खा सकता है ये सब नाश्ता? तुम परेशान मत हो मेरी बच्ची, तुम्हें कभी ऐसा कुछ नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अच्छा चलो, अब तुम जल्दी से पिज्जा खाओ, ठंडा हो जाएगा। लेकिन अपनी सास और बेटी की ये बात सुनकर अंजलि मन ही मन सोचती है, उफ, ये कैसी सोच है। मेरे हिसाब से धन ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। जिंदगी में कब कैसे दिन देखने पड़ जाए कह नहीं सकते। अंजलि की सोच बिल्कुल सही थी। कुछ दिनों बाद ही उन्हें बिजनेस में बड़ा नुकसान होता है और अब उनके पास पैसों की कमी होने लगती है। अब वो कामवाली को भी निकाल देते हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम लोग तो अर्श से फर्श पर आ गए। माँ जी, अब जो है हमें उसी में संतुष्टि करनी होगी। तभी कहते हैं ज्यादा घमंड भी अच्छा नहीं होता। माँ, तो क्या अब हमें भी अनु के परिवार की तरह सूखी रोटी खानी होगी? मुझे अब अनु के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर मैंने अनु की गरीबी का मजाक न उड़ाया होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अब अमीर परिवार को भी गरीबी वाले दिन देखने पड़ते हैं। पहले जहां वो लजीज लजीज खाना नाश्ते में खाते थे, तो वहीं अब उनको केवल रोटी और सब्जी खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा था। अब जिया स्कूल में भी उदास रहने लगी। अब जब उसके स्कूल में ये बात जिया के अमीर दोस्तों को पता चलती है, तो वो सब भी उससे दूरियां बनाने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रोज बैंक वाले अपना कर्ज वसूल करने के लिए उनके घर आते हैं और उन सबको घर से बाहर निकाल देते हैं। अब वो अनु के घर के सामने ही एक झोपड़ी में आकर रहने लगते हैं, लेकिन अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। तब ममता कुछ रोटियां अचार के साथ उन्हें खाने को देकर आती है। आपके बारे में पता चला, सुनकर बड़ा दुख हुआ। ये कुछ रोटियां हैं, आप इन्हें खा लीजिए। सुना है आपने कल से कुछ नहीं खाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिया को अपनी गलती का एहसास होता है। 2 दिन बाद जिया स्कूल में होती है तो अनु से जाकर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो अनु, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, तुम्हारी गरीबी का खूब मजाक उड़ाया। लेकिन अब मुझे समझ आया कि गरीबी में दिन काटना कितना मुश्किल होता है। कोई बात नहीं जिया। अच्छा, मैं ना आज टिफिन में ब्रेड पकौड़े लाई हूँ। वो क्या है ना, बाबा की एक दुकान में नौकरी लग गई है। चलो, तुम मेरे साथ खाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और आज बड़े दिनों बाद मैं ब्रेड पकौड़े खाऊंगी। हाँ, माँ ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब बाबा की नौकरी लग जाएगी तो मैं बढ़िया सा नाश्ता खिलाऊंगी। उधर ममता भी अंजलि और उसके परिवार को ब्रेड पकौड़े बनाकर देकर आती है। अब दोनों परिवार एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब वो दोनों परिवार हर सुख दुख में एक साथ खड़े रहते हैं। अब मुझे समझ आ गया कि गरीब अमीर कुछ नहीं होता, बस दिल बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा बहन जी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।